प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.2 प्रश्न 20 आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 1 तथा एक्स माइनस 2 पी एक्स के गुणनखंड है। मतलब ये जो पी एक्स दिए हुए है इतना एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6 जो है ये पी एक्स, इसी का गुणनखंड क्या है? एक है एक्स प्लस 1 और दूसरा है एक्स माइनस 2। ठीक है, तो दो गुणनखंड यहाँ दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि एच और के का मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ हल में हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन में हम करेंगे कि जो गुणनखंड दिया है, एक दिया है x प्लस 1, तो कहेंगे x प्लस 1 और इसको 0 के बराबर कर देंगे। या x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो प्लस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस 1, यानी x का मान मेरा कितना आया? माइनस 1 आया। यानी x प्लस 1 का शून्यक कहा जाए तो कितना आया? माइनस 1। तब गुणनखंड प्रमेय से हम लोग जानते हैं, कहेंगे कि गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा? गुणनखंड प्रमेय से ये जो px है, ये px इसको 0 के बराबर कर देते हैं। अब x का मान यहाँ देखिए कितना है? माइनस 1, तो x के जगह पे माइनस 1 रख दिए, तो p माइनस 1 बराबर क्या हुआ? 0। अर्थात कहेंगे अर्थात दिया गया बहुपद कितना दिया गया है? px, यही तो है। क्या है px बराबर? देखिए एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर और क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए प्लस एच एक्स और प्लस 6, यही है। जो यहाँ px का मान जितना जो देख रहे हैं ये दिया हुआ है। x के जगह पे हम मान डालेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, x का मान यहाँ कितना है? तो माइनस 1 है, तो यहाँ कहेंगे माइनस 1। x जहाँ जहाँ है वहाँ माइनस 1 रखिए, यहाँ भी माइनस 1 का ये क्यू हो जाएगा प्लस के, और फिर यहाँ x, तो x के जगह पे हमको रखना है कितना? माइनस 1। तो ये माइनस 1 का प्यारे बच्चों क्या होगा? स्क्वायर प्लस h गुना x के जगह पे रखना है माइनस 1 और प्लस कितना है? 6। क्या है प्यारे बच्चों? प्लस 6। अब यहाँ देखेंगे क्या कि p माइनस 1, यहाँ देखिए p माइनस 1 का मान कितना है? 0, तो ये हो जाएगा 0। माइनस 1 का क्यू करेंगे तो माइनस 1 होगा, यानी माइनस 1 को 3 बार लिखेंगे, माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1, तो क्या आएगा? माइनस 1 ही आएगा। प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, के में 1 से गुना करेंगे तो के होगा, प्लस माइनस माइनस एच में 1 से गुना करेंगे तो एच होगा, और ये प्लस 6 है। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, तो 0 बराबर ये हो जाएगा के माइनस एच, और 6 में से एगो को घटाइएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ या इस h को इधर लाइए, इस h को इधर लाएंगे तो h बराबर, ये माइनस में है इधर प्लस में हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा मेरा k प्लस 5। इतना हमारा h का मान अभी देखें कि कितना हुआ, तो k प्लस 5। इसी प्रकार दो गुणनखंड दिया था, एक तो x प्लस 1 था और एक दिया था x माइनस 1। अब इसको 0 के बराबर करते हैं, तो देखिए इसी प्रकार कहेंगे प्यारे बच्चों,
कहेंगे कि इसी प्रकार एक था x माइनस 2, इसको 0 के बराबर कर देंगे, या x बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 होगा। माइनस को उधर लाएंगे तो प्लस 2 हो गया। तो ये जो 2 आया ये x माइनस 2 का शून्यक है। तब हम कहेंगे गुणनखंड प्रमेय से, अब गुणनखंड प्रमेय से फिर क्या करेंगे, px था तो px बराबर 0, और x का मान इस बार कितना आया 2, तो p2 बराबर 0, x के जगह पे 2 रख दिए। तब क्या दिया था यहाँ कहेंगे, तब दिया गया बहुपद px बराबर, क्या दिया था px बराबर, तो एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6, यही है प्यारे बच्चों। अब जो आप देख रहे हैं ये x के जगह पे हमको कितना मान रखना है, यहाँ देखिए x के जगह पे 2 रखना है, तो यहाँ 2 कहेंगे, p2 बराबर 2 का क्यू हो जाएगा, के गुना ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h गुना x के जगह पे 2 रखना है प्लस 6। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम 2 रख दिए हैं। अब यहाँ p2 का मान कितना है, यहाँ देखिए 0, तो इसके जगह पे 0 रखेंगे। 2 का क्यू कितना होगा, 8 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में k से गुना करेंगे 4 के, और ये हो जाएगा 2h प्लस 6। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों 0 बराबर 4 और 2 6, यहाँ ना ये 4k और प्लस 2h, एक यहाँ रख लिखेंगे, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 होगा। या अब यहाँ हम देखेंगे क्या कि 0 बराबर 4k प्लस 2, h का मान हम लोग निकाले थे। देखिए पहले वाले में h का मान कितना था, k प्लस 5, तो यहाँ हम डालेंगे मान k प्लस 5, h का मान जो हम निकाले थे k प्लस 5, तो यहाँ k प्लस 5 हो गया और ये प्लस 14। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों 0 बराबर क्या होगा, 4k प्लस 2 में k से गुना करेंगे 2 के, 2 में 5 से गुना करेंगे 10 होगा, और ये 14 हो जाएगा। 10 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24, तो 24 को इधर लाएंगे तो माइनस 24 होगा। 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6k हो जाएगा। अब 6 से 24 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 6 से काटेंगे इसको तो 4 बार में कटेगा, यानी -4 मेरा किसका मान होगा, k का मान होगा। कहेंगे इसलिए k बराबर -4। अब जो k का मान हम देख रहे हैं -4, तो जो पहले वाले गुणनखंड जो निकाले थे यहाँ देखिए ये वाला पहले वाला, तो इसमें हम k का मान डालेंगे, यानी h बराबर कितना है, k प्लस 5। तो देखिए यहाँ तब h बराबर k प्लस 5 था, h का मान हम लोग निकाले हैं -4, तो यहाँ -4 और प्लस 5, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 होगा। अब मेरा दोनों मान निकल गया, h का भी मान निकल गया और k का भी मान निकल गया, इसलिए k बराबर -4 एवं h बराबर 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, k बराबर -4, h बराबर 1। इस प्रकार से आपका 20 नंबर कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हम 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि px बराबर x का पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b और
x माइनस वन तथा x माइनस टू पी एक्स के गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? तो पी एक्स के गुणनखंड है। यहाँ जो x माइनस वन है और x माइनस दो किसका गुणनखंड है? तो पी एक्स के। ये जो इतना जो देख रहे हैं मान, उसी का गुणनखंड x माइनस वन और x माइनस टू है। तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ जो x माइनस वन दिया है, इसको गुणनखंड प्रमेय से हम 0 के बराबर करेंगे। तो कहेंगे हल में हम क्या करेंगे? x माइनस वन बराबर 0 या x बराबर क्या होगा? 1 होगा। तब ये जो x माइनस वन, x बराबर 1 आया, यह क्या है? तो x माइनस वन के शून्यक है। तब गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गुणनखंड प्रमेय से होगा पी एक्स बराबर 0। तो पी एक्स का मान कितना है? 1 है। तो पी वन बराबर हो जाएगा 0। तब दिया गया बहुपद, यहाँ जो पी एक्स है, कहेंगे तब दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद क्या है? पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर कितना दिए हुए हैं? x का पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 4x स्क्वायर और प्लस ax प्लस b। यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये px का मान जो दिया था उसको हम यहाँ लिख दिए। अब जो देख रहे हैं आप, यहाँ x के जगह पे कितना रखना है? 1। तो हम कहेंगे यहाँ p1 बराबर x, तो x के जगह पे 1 के पावर 4, 5 गुना x के जगह पे 1 का पावर q। जहाँ जहाँ x देखेंगे वहाँ वहाँ 1 डालेंगे। फिर देखिए यहाँ x तो 1 आ जाएगा और ये प्लस b। इस प्रकार से अब क्या होगा? P1 कितना है यहाँ? 0। तो यहाँ हम 0 रख देंगे। 1 का पावर 4 1 होगा, 1 का Q 1 ही होगा और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा। 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा और a में 1 से गुना करेंगे a होगा और ये हो गया प्लस b। अब यहाँ देखेंगे 0 बराबर 4 और 1 हो जाएगा 5 घटाओ 5 प्लस a प्लस b। तो यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 बराबर 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 होगा और ये हो जाएगा a प्लस b। ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो a प्लस b का मान मेरा कितना आया? 0। या इस b को इधर लाएंगे तो माइनस b बराबर a हो गया। ठीक है ना? यानी a का मान कितना आया? माइनस b। यहाँ तक हम अभी देखें, इसी को हम लिख सकते हैं या ऐसे a बराबर माइनस b। ठीक है? a बराबर कितना है? माइनस b, यानी कि a बराबर कितना आया है? माइनस b। इसी प्रकार से ये तो एक गुणनखंड हम निकाल दिए। अब फिर क्या करेंगे? x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे। गुणनखंड प्रमेय से इसको हम 0 के बराबर यहाँ किए थे, अब इसको 0 के बराबर करेंगे x माइनस 2 को। ठीक है? तो कहेंगे फिर यहाँ देखिए, फिर x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा या x बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। तब गुणनखंड प्रमेय से ये किसका शून्यक है? तो x माइनस 2 का शून्यक 2 है। तब गुणनखंड प्रमेय से कहेंगे कि गुणनखंड प्रमेय से क्या होता है? px बराबर 0 होगा और px के मान यहाँ कितना है? 2। तो x के जगह पे 2 रख दिए तो p2 कितना होगा? 0 होगा। अब हम क्या करेंगे? दिया गया बहुपद कितना था?
कहेंगे दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर कितना दिए हुए था। पी एक्स बराबर देखिए यहाँ क्वेश्चन में एक्स के पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b, यही है। तो यहाँ देखेंगे तो दिया गया बहुपद यहाँ है पी एक्स बराबर एक्स का पावर 4। ये जो दिया है यहीं पे आप x के जगह पे कितना रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 रख दीजिए। फिर यहाँ x के जगह पे 2 रखेंगे, फिर यहाँ भी x, तो 2 का क्यूब हो जाएगा ये, प्लस 4 गुना x, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a गुना x के जगह पे यहाँ 2 होगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, b हो जाएगा। अब यहाँ देखने वाली बात है कि P2 का मान कितना है 0, तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। 2 का पावर 4 कितना होगा 16 होगा। देखिए 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। आइए 2 का क्यूब 8, 8 में 5 से गुना करेंगे तो 40 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। a में 2 से गुना करेंगे 2a, और ये प्लस b हो गया। यहाँ देखिए 0 बराबर 16 और 16 32 हो जाएगा, ये 32 माइनस 40 और प्लस 2, और a का मान देखिए a का मान यहाँ कितना है, तो a का मान है माइनस b, तो यहाँ हम डालेंगे a के जगह पर माइनस b और ये प्लस b। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ जो हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये घटाएंगे तो माइनस 8 होगा। 32 में से 40 तो नहीं घटेगा, तो 40 में से 32 घटाएंगे तो माइनस 8। अब ये प्लस माइनस माइनस 2b हो जाएगा, और ये प्लस b। फिर 0 बराबर ये क्या हो गया, तो माइनस 8, और ये b माइनस 2b में से प्लस b को घटाएंगे तो माइनस b होगा। ठीक है, इस प्रकार से माइनस b को इधर लाइए तो इधर आएगा माइनस b, तो प्लस b हो जाएगा, या माइनस b इधर आएगा तो प्लस b बराबर माइनस 8, इसलिए b बराबर 8। ठीक है, b बराबर कितना माइनस 8 है प्यारे बच्चों, ये कितना है माइनस 8। ठीक है, अब a का मान कितना था, a बराबर था मेरा माइनस b, यही तो था a बराबर, या माइनस का माइनस होगा, और b का मान हम लोग कितना निकाले हैं यहाँ माइनस 8 निकाले हैं, तो b के जगह पे माइनस 8 रख देंगे। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका a और b का मान कंप्लीट हुआ। कहेंगे इसलिए a बराबर 8 और b बराबर माइनस 8, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से 21 नंबर कंप्लीट हो गया। इसी तरह 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि x-1 तथा x+3 बहुपद f(x) बराबर x³ माइनस hx² माइनस 13x प्लस k के गुणनखंड है। ये जो दोनों देख रहे हैं x-1 और x+3 किसका गुणनखंड है, f(x) का गुणनखंड है। तो h और k का मान हमको ज्ञात करना है। तो जो ये दिया गया है x-1, तो गुणनखंड पर में से इसको 0 के बराबर करेंगे, तो कहेंगे हल में हम क्या कहेंगे x-1 बराबर 0 या x बराबर 1 होगा। तब गुणनखंड परमेय से, तब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गुणनखंड परमेय से क्या हो जाएगा, f(x) है, तो कहेंगे f(x) बराबर हो जाएगा 0। f(x) का मान 1 है तो 1 रखेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। दिया गया बहुपद क्या है, बहुपद यहाँ कहेंगे अर्थात
अर्थात बहुपद एफ एक्स बराबर क्या चीज़ है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए एक्स क्यू माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के है। अब इसमें ही हम जहाँ जहाँ x देख रहे हैं वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे, F1, यहाँ भी 1 का क्यू हो जाएगा, यहाँ भी 1 तो इसका स्क्वायर 13x के जगह पर 1 प्लस के हो गया। अब F1 का मान कितना है 0, 1 का क्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में h से गुना करेंगे h होगा, 13 में x से गुना करेंगे तो -13 हो जाएगा और प्लस के हो गया। यहाँ देखेंगे 0 बराबर ये के पहले लिखेंगे -h होगा और ये -13 में से +1 को घटाएंगे तो -12 होगा। 1 में से 13 घटेगा नहीं घटेगा, तो ये उल्टा घटाएंगे तो -13 में से +1 को घटाएंगे तो -12 बचेगा। और ये तो k -h यहाँ लिख ही दिए। अब इसी को हम देखें यहाँ या -h को इधर लाएंगे तो h बराबर k -12 हो गया। अब यहाँ इसको इसी प्रकार देखिए रहने देंगे, -h को इधर लाए हैं तो +h हो गया, बाकी k का k -12 का -12। इसी प्रकार कहेंगे, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार। अब यहाँ जो हम देखे हैं इसका तो हम गुणनखंड प्रमेय से निकाल दिए। अब इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर x + 3 को करेंगे 0 के बराबर। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, x + 3 बराबर 0 या x बराबर हो जाएगा -3। ये जो x बराबर -3 हम देख रहे हैं तो ये क्या है, x + 3 का शून्यक है। तो कहेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गुणनखंड प्रमेय से होगा f(x) बराबर 0, यानी f(x) बराबर क्या हो जाएगा 0। x के जगह पे रखना है -3 तो यहाँ कहेंगे f -3 बराबर 0 हो जाएगा। अब जहाँ जो बहुपद दिया हुआ था क्या था कि अर्थात बहुपद f(x) बराबर कितना दिया था, x³ -h x स्क्वायर -13x प्लस के, यही बहुपद दिए हुए था। या f(x) के जगह पे रखना है -3 तो यहाँ कहेंगे -3, यहाँ भी x तो -3 का क्यूब, h गुना x तो -3 का स्क्वायर, 13 गुना x आ गया तो -3 कहेंगे और ये प्लस के है तो प्लस के हो गया। f -3 का मान यहाँ कितना है 0 तो यहाँ 0 रखेंगे, -3 का क्यूब -27 होगा, -3 का स्क्वायर 9 और 9 में h से गुना करेंगे तो 9h, माइनस माइनस प्लस 13 में 3 से गुना करेंगे तो 39 होगा और ये प्लस के हो गया। यहाँ देखेंगे कि 0 बराबर 39 में से 27 घटाएंगे, ठीक है ना, और इसको ये पहले लिखिए k -9h, पहले k लिख दिए, उसके बाद -9h, 39 में से 27 घटाना है तो 12 होगा, +12, ठीक है। या 0 बराबर हम h का मान कितना निकाले थे, यहाँ देखिए h का मान था k -12, तो ये k -12 हम यहाँ रखेंगे h के पास। देखिए यहाँ 9 गुना k -12 प्लस 12 हो गया, ये हो जाएगा 0 बराबर k और 9 में k से गुना करेंगे तो -9 के, माइनस माइनस प्लस 9 में 12 से गुना करेंगे तो 108 आ जाएगा और प्लस 12। अब देखने वाली बात है कि 0 बराबर 9 में से -k को घटाएंगे क्या होगा तो -8k हो जाएगा, ठीक है, यानी k में से -9 घटेगा
नहीं घटेगा। तो -9k में से +k को घटाएंगे तो -8k हो जाएगा। उसके बाद में 108 और 12 कितना हो जाएगा, 120 हो गया। 8k को हम इधर लाएंगे तो +8k हो जाएगा बराबर 120। 8 से हम काटेंगे 120 को तो 15 बार में कट जाएगा, कहेंगे इसलिए k बराबर मेरा हो जाएगा 15। k बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन में k का मान मेरा कितना आया, 15। अब जो हम h बराबर जो निकाले थे यहाँ, देखिए यहाँ h बराबर k - 12, तो यहाँ हम k का मान डालेंगे। h बराबर क्या था, k - 12, इसलिए h बराबर k - 12। k का मान है 15 और घटाओ 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 होगा। इस प्रकार से h का मान, इसलिए h बराबर 3, k बराबर 15, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ 22 नंबर। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद।